गोपाल टब्बर की। आखिर गोपाल को मुंह तोड़ जवाब दिया शकीला सिस्टर ने। गोपाल ने क्या टाटा बिरला लगाया हुआ है। मुश्किल वक्त आता है तो माँ और बहन भाइयों की याद आती है। काम का वक्त आता है तो मिट्टी अचानक खट्टी हो जाती है। क्या शकीला ने ठीक किया या गलत किया, आज करेंगे इस बात पे तबसरा और गोपाल सोनिया को दिखाएंगे थोड़ा सा आईना और बात करेंगे शाजिया उर्फ परदान की। स्नेहा के साथ माँ और दोनों बेटियों ने मिलके ऐसा सलूक क्यों किया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता जो इन्होंने अपनी बहू और भाभी के साथ किया। क्या वाकई ही कमेंट करने वाले सुंबल और मिशेल के लिए बद्दुआएं करते हैं। क्या सुंबल और मिशेल को इनकी बद्दुआएं लग जाएंगी। आखिर परदान ने किन राजों से पर्दा उठाने की बात की और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये YouTube पे आके नहीं बता सकते। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, गोपाल की कल टाई टाई फिश हो गई। शकीला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। शकीला गोपाल की बड़ी बहन है। आखिर गोपाल ने अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। कोई मेहमान जब घर में आ जाता है तो क्या घर की बहुओं का फर्ज नहीं बनता कि अपने जेठ जिठानियों को उठ के उनके बच्चों को सुबह नाश्ता बना के दें। अपनी बीवी दूध की धुली हुई हुसन की मलका को रेस्ट पे लगाया होता है गोपाल भैया साहब ने और अम्मा को ऑर्डर दिया जाता है कि उठ जाओ अम्मा, सबके लिए नाश्ता बना दो। ये कहना था गोपाल भैया का और गोपाल भैया उसके बाद कैमरा खोल के अपना व्लॉग बनाने के लिए तुल गए क्योंकि क्रिसमस का दूसरा दिन था। पर शकीला ने आड़े हाथों लिया। शकीला ने खरी खोटी सुनाई और शकीला ने कहा कि तुम लोगों को बीवियां इसलिए लाके नहीं दी कि इस उम्र में भी अम्मा उठ के नाश्ता बनाए, खुद भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। काफी माहौल शकीला ने सीरियस कर दिया पर गोपाल ने आए बाएं शाएं करके मजाक में टाल दिया और फिर शकीला ने भी हंस के दिखा दिया। पर यहाँ ये कहना मैं बिल्कुल जरूरी समझूंगी कि गोपाल भैया साहब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जब जब आप पे मुश्किल वक्त आया, आपके बहन भाई, आपकी माँ आपके साथ खड़ी होती है। जब जब काम करने का वक्त आता है आप अपनी मिट्टी को पता नहीं खट्टा क्यों कर देते हो। अब ज्यादा बना लेती तो क्या उसका रंग काला हो जाता या उसके हुस्न में कोई कमी आ जाती या बड़ों की उसको दुआएं मिल जाती या वो मेहमान नवाजी करके खुदा के दिल में जगह कर लेती। मेहमान तो अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं और जो उनके नसीब का लिखा होता है वो उस घर से खा कर जाते हैं। पर मैंने ये नोट किया, ये अब की बात नहीं, अगर आप लोग कमांडर सिटी में भी थे, शाजिया लोग, सुमेरा, शहजाद ये सब जाते थे तो तब भी वो खुद ही अपना खाना पकाना करते थे। सोनिया मैडम के मुंह पे तब भी 12 बज जाते थे। हाँ, जब महविज सलमान जाते थे फिर सोनिया के पाँव, सोनिया के हाथ, सोनिया के दांत, सोनिया के कान, हर चीज काम करती थी और खुशी खुशी काम करती थी। पर ये क्या, जब अपनों की बारी आती है तो मिट्टी रेस्ट मोड पे लग जाती है। आखिर शकीला ने मिट्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया और गोपाल का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया।
बिल्कुल शकीला सिस्टर ने सही बात सुनाई, क्योंकि मुश्किल वक्त में बहन भाई याद आते हैं, अम्मा का घर याद आता है, वहां सबके साथ मिलके व्लॉग बना के पैसा कमाया जाता है। जब रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की खिदमत की बारी आती है या उनको कुछ खिलाने की बारी आती है, तो तब मियाँ बीवी कह देते हैं हमारी फुर्सत नहीं, हमारे हालात ऐसे नहीं, इसलिए हम यहाँ आए, हमने अपने घर का कर्जा भी उतारना है। पर गोपाल भैया साहब, मछली तुसी अंदरों अंदर ही लिया के खा लेंदे हो, ना उदू अम्मा नू पुछदे हो, ना अम्मा दे जम्मे हुए बच्चों नू, ना भैन भरावां नू पुछदे हो। कोई भी चीज खानी होए मिठी नू तुसी खट्टा करके बच्चों नू चार चपेरे बिठा के टिड दे हाथ मार के ए जा ते ओ जा। बाकी लड़ाइयां लड़ने के लिए अम्मा और बहन भाई, किसी के साथ केस खेलना हो अम्मा और बहन भाई, आपकी तरफ से सफाई पब्लिक को देनी हो अम्मा तो बहन भाई, तो भाई अम्मा को अब रेस्ट मोड पे उस घर में रहती है, मिठी का भी फर्ज है। अगर सुमेरा शहजाद की मैं बात करती हूँ, सुमेरा जितने जोगी भी है, जो भी मिस्सा लूना बना के सामने रखती है, पर सबको हंसकर वेलकम करती है। यहाँ मैंने कमेंट भी लगाए हैं, वो आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं। गोपाल और सोनिया के लिए कैसे कमेंट आए आपको पता, रिएक्शन वालों का कंटेंट इनके कंटेंट से और कमेंट की बेस पे होता है, और हम उस पे ही अपना रिव्यू देते हैं। तो यहाँ मैं कहूंगी शकीला सिस्टर ने बिल्कुल ठीक मुंह तोड़ जवाब दिया, पर फिर भी भाई की इज्जत रख गई, हंस पड़ी, और काशी भाई ने भी हंसी में बात डाल दी, और गोपाल ने कहा कि आप तो गुस्सा ही कर गई हैं, तो क्या हो गया अगर मैंने कह दिया। तो भाई साहब, जब कैमरा ऑन होता है ना, पब्लिक के लिए वीडियो बनती है ना, तो पब्लिक छोटी छोटी बात को नोट करती है। किस एज में अम्मा को रेस्ट दोगे, किस एज में अम्मा की खिदमत करोगे, और इतनी बहुएं होने का मतलब क्या है। मिट्टी के तो मुंह पे वैसे भी 12 बजे रहते हैं, वो किसी काम को हाथ लगाने का मतलब सोचती भी नहीं है। अगर वो सुमेरा के साथ भी बातचीत करती थी तो कभी चूल्हे का नुक्स निकाल देती थी, कभी प्रेशर कुकर का नुक्स निकाल देती थी, मतलब दूध भी देंदी सी ते मेंगना पाके देंदी सी, काम भी करती सी ते सुना सुना के करती सी। ओ गोपाल भैया साहब, जितने झटके आपको लग गए हैं ना, जो आपके हालात हैं, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अपनी मिट्टी की गर्दन से भी सरिया निकालो, अपनी गर्दन से भी झुकी हुई टहनी को फल लगता है। बहन भाइयों को सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल ना करो, उनके साथ सही जुड़ के माँ की भी खिदमत करो, माँ की दुआओं में बड़ा असर होता है। दिन फिर जाएंगे। अम्मा बेचारी अपना कैमरा चुक के कभी किसी ने तरले, कभी किसी ने तरले, अगर तुसी औलाद सारी उन्होंने देखो, लुक आफ्टर करो, तो अम्मा नू कित्ते अपना ब्लॉग बनाना पवे है, अम्मा नू कित्ते कपड़े बच्चों के सेल करने पैण पर, ना जी ना। अगर यहाँ क्रिसमस की बात की जाए तो गोपाल मिठी ने क्रिसमस वाले दिन व्लॉग डाला और यही कहा कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए, इस वजह से मैं क्रिसमस नहीं मना रही, इस वजह से हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। दूसरे दिन ही अनसिले कपड़े लेके बैठ गई, और मैं ये ट्रेलर के पास भेजने लगी हूँ। लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट किए कि क्या एक दिन का काम था, जब कपड़े थे, सिलाने के लिए पैसे भी थे, तो फिर इतना नाटक और ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तो भाई कंटेंट भी तो बनाना है ना, किसी तरीके से व्लॉग भी पूरा करना है। अब मरों के साथ मरा नहीं जाता, और जियों के साथ तो जीना पड़ता ही है, चाहे दिल से उनके साथ चले, चाहे ऊपर से जैसे सोनिया गोपाल करते हैं। मेरी बातों का मियाँ बीवी को गुच्छा भी बहुत आएगा, और दंदियां कट के खट्टी भी बड़ी होगी, और मजीद अपना रंग साड़ के फू फू करती फिरेगी। पर हकीकत है, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर बाप का गम मना रही थी तो एक हफ्ता ना कपड़े दिखाती, अगर सिलाई के लिए भेजने भी थे तो ऑफ कैमरा भेज देती। फिर जब कमेंट ऐसे आते हैं तो मियाँ बीवी कहते हो कि ये हो गया, वो हो गया, फलाने वीडियो डाल दी, फलाने वीडियो डाल दी। तो गोपाल भैया साहब, शकीला ने सुनाई तो तुम्हें सही है, तुम्हें सही आईना दिखाया है। सिर्फ मिठी नू खट्टा ही ना कीती रखा कर, मिठी नू मां प्यो दी खिदमत भी करा, भैन भरावां दी भी खिदमत करा। सड़ सड़ के उन्हें रंग ही साड़ लिया, वो भी हांडी मुंदी लगन लग पई है, ते चादर लपेट के ते इधर कदी बह के ते कदी इधर बह के, ना घर की सफाई ना सुथराई। और जो बिजनेस आपने शुरू किया और उस पर आपने सैम को जो बिजनेसमैन बना दिया ना, शर्म आनी चाहिए ना। बच्चे के खाने पीने का ख्याल, एक लौता बेटा है आप लोगों का, बेटियां नहीं तो बेटे को तो पढ़ने भेजो, कोई अपनी आगे फ्यूचर अपना चेंज करने का सोचो कि पुत्र नूं वड्डे हुंदे ही कबाड़ की दुकान पा देनी। ठीक है, मुश्किल वक्त है, आपको जरूरत है, आप काम करो, पर
बच्चों के लिए काम करो ना, सिर्फ मच्छियां छछियां खाने वास्ते ते कपड़े सवाने वास्ते काम ना करो, बच्चों के फ्यूचर वास्ते काम करो, सिर्फ व्लॉगिंग ते जोर ना दो। ये है जी गोपाल को मेरा जवाब, शायद उसको थोड़ी शर्म आ जाए और वो बहन भाइयों के साथ और माँ के साथ दिल से चले, ना कि सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रिश्तों को यूज करे, इस्तेमाल करे। अब बात कर लेते हैं जी शाजिया उर्फ प्रधान, स्नेहा, मिशेल और सुंबल की। आखिर दोनों बेटियों ने और मां ने स्नेहा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? आखिर उसका घर क्यों खराब किया? क्यों घर से उनको निकाला? ऐसे बहुत सारे कमेंट आज से नहीं, जब से स्नेहा इस घर से गई है ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं। और कल शाजिया ने इसका जवाब दिया। शाजिया ने कहा कि हमने घर से नहीं निकाला, स्नेहा को खुद घूमने फिरने का, आजादी का शौक था, वो अपनी मर्जी से गई है। अगर मेरी बेटियां भी ऐसी होंगी तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया शाजिया ने, क्योंकि बच्चों के नसीब अल्लाह लिखता है, बेटियों के नसीबों का जिम्मा अल्लाह की तरफ है। माँ बाप और बहन भाई और इर्द गिर्द के रिश्तेदार सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, डर लगता है तो बेटियों के नसीबों से लगता है। पर मुझे हमेशा ये सोचने पे मजबूर कर देता है ये माशरा कि ये कमेंट करने वाले किस बेस पे, किस बना पे कमेंट करते हैं। एक बेटी की लड़ाई लड़ते लड़ते ये कितनी बेटियों को अपने कमेंटों में बद्दुआएं देते हैं। जी बिल्कुल आप सही समझे। जिसका जिक्र शाजिया कर रही थी कि आप सुंबल के चैनल पे आके ऐसे कमेंट करते हैं, खुदा का वास्ता ऐसे कमेंट ना करें। तो मैं पूछती हूँ आप लोगों को कैसे कंफर्म है, क्या स्नेहा के चलने फिरने से, स्नेहा जैसे ईद पे व्हाइट प्लास्टिक के एंडके लगा के फ्रॉक पहन के और मियाँ बीवी का जो शहजाद सुमेरा के साथ बोलने का तरीका था या माँ बाप के साथ जो बोलने का तरीका था, आपको लगता है उन पे जुल्म हुआ है? आपको नहीं लगता कि स्नेहा बाहर जाके ज्यादा खुश है, आजाद होकर ज्यादा खुश है? अगर यहाँ मैं शाजिया के बेटे की और बहू की बात करूं तो वाकई उनकी जुबान बहुत लंबी है, बदतमीजी से हर रिश्ते के साथ बोलते हैं और अपने आप को कराची का किंग समझते हैं। तो उन्होंने अगर फैसला किया है जाने का तो सोच समझ के किया होगा। इसमें सुंबल या मिशेल या शाजिया की क्या गलती है? बहन भाइयों इतना तो आपको भी पता है, आप भी माँ बाप है, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, कल को हमने भी जवाइयों वाला होना है। हम एक बच्ची के लिए दूसरी बच्चियों को कैसे बद्दुआ दे सकते हैं? मेरा आपको पता है शुरू से नारा है कि बच्चियों को टारगेट नहीं किया, चाहे वो सोशल मीडिया पे। अगर मैं सुंबल और मिशेल की बात करती हूँ, अभी तक मैंने उसमें कोई उन बच्चियों में लच्चरपन नहीं देखा, ना किसी को जवाब देते हुए देखा कि किसी के साथ बदतमीजी से जवाब दे। अगर निकाला भी है, चले फर्ज कर लेते हैं स्नेहा को घर से निकाला गया, तो बेटियों की क्या जरूरत है जब माँ बाप सर पे सलामत हो तो वो अपनी भाभी को घर से निकाल दें? ऐसा नहीं होता बहन भाइयों। सुंबल की जिंदगी शुरू होने वाली है, अगर हम उसकी बेहतरी के लिए दुआ नहीं कर सकते तो हमें कोई राइट नहीं कि हम कमेंट में उसके लिए बद्दुआ भी करके आए, क्योंकि हम खुद बेटियों वाले हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि स्नेहा उस घर से निकलकर दुखी है, ठीक है ना। स्नेहा का ठाठे मारना, स्नेहा के शोहर का जो उनका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से गए हैं। अगर गए भी हैं तो अच्छा है, आजकल का जो दौर है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और जो बच्चे घर में रह के माँ बाप की कमाई खा के फिर भी माँ बाप को इज्जत रिस्पेक्ट ना दे, फिर भी माँ बाप को बातें करवाएं, तो मेरा ख्याल है कि जीते जी ही अलहदा हो जाना चाहिए। रोज रोज के मरने से बेहतर है कि एक दफा रो लेना चाहिए। अगर शाजिया ने घर से निकाला होता या वीरे ने उसको घर से निकाला होता या सुंबल मिशेल का कोई स्नेहा के साथ इख्तिलाफात होते तो मेरा नहीं ख्याल के रोजाना मियाँ बीवी अपना ताम तंबड़ी उठा के उनके घर पहुंचे होते। कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा उनका ऐसा इवेंट है जिसमें आपको स्नेहा और स्नेहा का शोहर नजर? शाजिया ने ये भी कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर कुछ ऐसी वजह हो जाती है जो आपके साथ हर बात शेयर नहीं की जाती। कौन कितने पानी में है मैं यहाँ सबको बताऊंगी। बहुत जल्द वो वक्त आएगा, मैं आपके सामने हर चीज रखूंगी। यानी वो अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाना चाहती है, अपनी तकलीफ बताना चाहती है। पर शाजिया जी ए जेड़ा तुसी कंटेंट ए जेड़ा तुसी ट्रेंडिंग जान वास्ते एक फिकरा छड़ जाते हो ना, मैं दसांगी कुछ गल्लां होंदियां ने यूट्यूब ते नहीं दसन वाली होंदियां। तो बीबी आपकी कौन सी बातें हैं जो छुपी हुई हैं? आप तो खुली किताब है, आपका बच्चा यूट्यूबर है, आपका हर बंदा टिकटॉकर है।
तो बताती क्यों नहीं पब्लिक को? क्यों अपनी बेटी को तुम बददुआएं दिलवाती हो और चीजें सुनाती हो? बताओ, हर कहानी सुनाओ, क्यों नहीं सुनाती? अगर स्नेहा ने कुछ बुरा किया तो बताओ, पब्लिक तो जो देखेगी वो ही बोलेगी ना। पर मैं जो देखती हूँ, मैं रिएक्शन की तरफ से देखती हूँ, मुझे स्नेहा में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। स्नेहा हंस खेल रही है और आए दिन अपनी सास के पास ही होती है, सिर्फ सोने के लिए अपने घर चले जाए तो ये घर से निकाला नहीं बहन भाई होता है, ये मस्तियां होती हैं, टाइम पास होता है। दोनों मियाँ बीवी अपना टाइम खुद गुजारना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। जाहिर बात है, जब तक माँ बाप सलामत है, माँ बाप अच्छे बुरे से भी रोकेंगे, टोका टाकी भी करेंगे। और आजकल की जनरेशन आपको पता है कि माँ बाप को बाबे आदम के वेले का समझती है, उनकी बातों को नहीं मानती। ऐसा ही कुछ स्नेहा और स्नेहा के शोहर के साथ था। इनका अपना फैसला था। मुझे तो यही लगता है इनके ब्लॉग देख के, आगे अंदर की बातें अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही बेहतर समझता है। बहरहाल मैं ये कमेंट करने वालों को लाजमी कहूंगी, खुदा का वास्ता है, एक बेटी के लिए दूसरी बेटियों को बद्दुआ ना दिया करें। सबकी बेटियां सांझी होती हैं और माँ बाप सर पे सलामत हो तो अच्छी बेटियां घर के फैसले नहीं लेती। तो शाजिया ने कुछ राजों से पर्दा उठाने की बात की। अब देखते हैं कौन सा पर्दा उठाएगी, कौन सा वो मगरमच्छ बाहर निकालेगी। पर शकीला ने गोपाल को सही औकात याद करवाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ गोपाल भैया साहब, सोनिया का भी अपने सास ससुर अपनी नंदों की तरफ कोई फर्ज है। अगर उस घर में ठहरे हुए हैं, अंदर खाते, सिर्फ अपना ही काम ना करया करो, उन्हों का भी काम करया करो। जिवें समैरा हस खेड के सब दे काम कर दी और मत्थे ते वल नहीं पाती। पर सोनिया की शुरू तो आदत है कि टिड़ टिड़ ते पीड़ पीड़ कर दी है, रहना भी होता है, खाना भी होता है, फिर नखरा कारा। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आप देखने वालों को पसंद आया होगा। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आया तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।